तो हमारा संधि टॉपिक चल रहा था और संधि टॉपिक में हमने आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि कंप्लीट करा दिया था। इसके बाद हमारा विसर्ग संधि में हमने कल आपको पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 नियम कंप्लीट करा दिए थे। इसके बाद आज जो हमें पढ़ने हैं वो है आपका चौथा और पांचवा नियम। इन दोनों नियमों को पढ़ने के बाद हमारा जो संधि टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा चौथा नियम है उसे समझ लेते हैं। यदि विसर्ग से पहले छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तब विसर्ग जो होगा वो रा में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए ये होता कब है, ये चीज़ आप पहले ध्यान से समझ लीजिए। जब कभी भी आप संधि शब्द से विच्छेद करोगे तब क्या होगा कि जो रा होगा वो आपका विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन जब कभी भी आप विच्छेद से संधि शब्द बनाओगे तब आपका क्या होगा, विसर्ग जो होगा वो रा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। नि प्लस आकार, ठीक। यहाँ पर क्या है, ये आपका एक ना है और इसके साथ क्या है आपका छोटी ई ऐड है, प्लस ये आपका विसर्ग है, प्लस बड़ा आ प्लस कार, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, हमने क्या कहा था, छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो। तो यहाँ पर क्या है, छोटी ई है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ना प्लस ई प्लस ये जो विसर्ग होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रा में कन्वर्ट हो जाएगा। रा प्लस बड़ा आ प्लस कार, ठीक। अब इसके बाद इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ये क्या बनेगा आपका ने, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये क्या बना आपका रा प्लस ये क्या है आपका कार, ठीक। अब इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या बनता है आपका निराकार, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा द्व प्लस घटना। अब यहाँ पर देखिए ये जो दा है इसे हमने आधा किया और इसके साथ जो मात्रा थी वो क्या थी, छोटा ऊ, प्लस इसके बाद विसर्ग प्लस घटना, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर ना तो आपका छोटा आ है ना ही आपका बड़ा आ है, तो यहाँ पर क्या है छोटा ऊ, यानी कि छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो। तो यहाँ पर ये दा प्लस छोटा ऊ प्लस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका रा हो जाएगा प्लस घटना, ठीक। अब यहाँ पर इन दोनों को आप ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा आपका दो प्लस इस रा को इस पर आप ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका दुर्घटना, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके बाद समझते हैं संधि शब्द से विच्छेद किस प्रकार से किया जाए। जैसे सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है दुर्गुण। यहाँ पर देखिए ये आपका दा, इसे हमने आधा किया, इसके साथ क्या था आपका छोटा ऊ प्लस ये है आपका राहलंत, इसको हमने बाहर निकाला प्लस गुण, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये जो रा है इससे पहले क्या है आपका, ना ही आपका छोटा आ है ना ही आपका बड़ा आ है, तो यहाँ पर क्या है छोटा ऊ, तो इसका मतलब क्या होगा, ये रा जो होगा वो क्या हो जाएगा विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, हमने आपसे बोला था जब कभी भी आप संधि शब्द से विच्छेद करोगे तब क्या होगा, रा जो होगा वो विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा आपका गुण और यहाँ पर क्या बचा आपका दो, ठीक। और ये इसे तब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तब हमारा क्या बनता है द्व प्लस गुण। एक एग्जांपल से और समझते हैं, जैसे कि दुर्लभ, ठीक। यहाँ पे क्या बचा हमारा दा जो कि आधा कर दिया हमने, और यहाँ पर छोटा ऊ प्लस यहाँ पर रा आ जाएगा प्लस लव, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये है आपका आधा दा प्लस यहाँ पर छोटा ऊ प्लस ये जो रा है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये विसर्ग में कन्वर्ट हो गया प्लस लव, ठीक। तो ये आपका क्या बन जाएगा द्व प्लस लव, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो हमारे पांचवें नियम की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये जो पांचवा नियम होता है, आपको तीन नियम जो हैं वो अलग अलग पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये आप तीन नियम अलग अलग से नहीं पढ़ने हैं, आपको एक ही नियम में ये तीनों ही पॉइंट पढ़ने हैं। देखिए आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए पांचवा नियम हमारा कहता है, यदि संधि शब्द में सा सा और प्लस अघोष वर्ण हो तब क्या होना है, आधे वर्ण के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। लेकिन कब होगा ये, तब आप संधि शब्द से विच्छेद करोगे, ठीक। लेकिन जब विच्छेद से संधि शब्द बनाओगे तब आपका क्या होता है, यदि विसर्ग के बाद यदि आपको चा छा या सा ये दिखता है तो आपको आधा सीटी वाला सा हो जाएगा, ठीक। यदि विसर्ग के बाद का पा फा और खा इनमें से कोई भी होता है तो आपका आधा षटकोण वाला सा हो जाएगा। यदि यहाँ पर विसर्ग के बाद सा ता था इनमें से कोई भी होता है तो सपेरा वाला सा ये आधा हो जाएगा, ठीक। इतना सा आपको समझना है, बहुत ही इजी है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है निश्चल, ठीक। तो इसे देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारा क्या है, नि प्लस ये आधा सा प्लस छल, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, जब कभी आप संधि शब्द से विच्छेद करोगे तो ये जो आधा सा होगा, जो कि आधा वर्ण हो जो होगा आपका, वो क्या होगा, विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, विसर्ग हो जाता है, ठीक। जैसे कि नी प्लस ये क्या है आपका विसर्ग बन जाएगा, फिर इसके बाद छल, ठीक। अब इसके बाद विसर्ग इसके साथ ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नी प्लस छल, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा निष्फल, ठीक। यहाँ पर देखिए ये आपका नी प्लस आधा सा षटकोण वाला, देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद इसे समझ रहे हैं, ठीक। इसके बाद है आपका फल, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, नी प्लस ये आधा जो वर्ण होगा आपका उसके स्थान पर क्या होगा, विसर्ग हो जाएगा प्लस फल, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा नी प्लस फल, ठीक। एक एग्जांपल से और समझते हैं। सा के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। निष्कपट, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, नी प्लस आधा सा प्लस कपट, ठीक। नी प्लस आधा सा होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस कपट, ठीक। इसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, नी प्लस कपट। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जब कभी भी आप संधि शब्द से विच्छेद करोगे तब किस प्रकार से करोगे, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके बाद विच्छेद से संधि किस प्रकार से की जाए वो चीज़ समझते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हमें समझना है विच्छेद से संधि किस प्रकार से की जाए, तो वो समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल रहेगा ने प्लस शेष, ठीक। अब ध्यान से समझिए, ये है आपका नी प्लस विसर्ग प्लस शेष, ठीक। अब यहाँ पर विसर्ग के बाद आपको मिल क्या रहा है, सीटी वाला सा। विसर्ग के बाद सीटी वाला सा या फिर छा या चा कुछ भी दिखेगा तो आपको क्या करना है, सीटी वाला सा ये आधा कर देना है। जैसे कि नी प्लस विसर्ग के स्थान पर सीटी वाला सा ये आधा प्लस शेष। तो इन दोनों को तब हम ऐड करते हैं तब क्या बनता है आपका, निस प्लस शेष। अब इन तीनों को दोनों को ऐड करते हैं तब क्या बनता है आपका, ने स शेष। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा बही प्लस कार, ठीक। यहाँ पर देखिए विसर्ग प्लस कार। अब देखिए विसर्ग के बाद आपको क्या मिल रहा है, का मिल रहा है। विसर्ग के बाद यदि का हो, पाय हो या फा हो या खा हो तो आपका क्या बनेगा, षटकोण वाला सा ये आधा हो जाएगा। ब ही प्लस षटकोण वाला सा ये आधा हो जाएगा प्लस कार, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप
ठीक, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मन प्लस तेज। ठीक, यहाँ पर देखिए ये है आपका म, ना प्लस विसर्ग प्लस तेज। विसर्ग के बाद आपको क्या दिख रहा है? ता दिख रहा है। यदि विसर्ग के बाद यदि आपको ता, सा या था कुछ भी दिखता है तो क्या हो जाएगा आपका? सपेरा वाला सा, वो भी आधा। ठीक, म न प्लस सपेरा वाला सा, ये आधा प्लस तेज। ठीक, तो इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या बनता है आपका? मनस तेज। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इसके बाद ये आपका विसर्ग संधि जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।